Hi everyone, welcome back to the channel The English Castle. We are here with another video, and in today's video I will be speaking in Hindi as well as in English because this is a video with lots of vocabulary and with lots of phrases. So that is why I will make this video in English and Hindi. आपका इस वीडियो में स्वागत है, इस चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो को इंग्लिश और हिंदी में बनाएंगे क्योंकि बहुत सारी वोकैबलरी है इस वीडियो में, बहुत सारे फ्रेजेस हैं और उन फ्रेजेस को समझने के लिए, उन इंग्लिश के वर्ड्स को समझने के लिए हम बहुत सारी हिंदी का भी इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आज इस वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, मैं पहले आपको वो बता दूं। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है। आज का टॉपिक मजेदार इसलिए है क्योंकि ये हम सबका फेवरेट टॉपिक है। आप मेरे बैकग्राउंड से भी समझ गए होंगे कि कुछ अच्छा सा है। तो आज का ये टॉपिक हमारी शॉपिंग से रिलेटेड है। आम रोजमर्रा के जीवन में हम तरह तरह की शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, उनमें भी हम शॉपिंग करते हैं। और शॉपिंग हमारी लाइफ का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मजा आता है हमें शॉपिंग करने में। एज अ वुमेन आई ऑल्सो एंजॉय शॉपिंग। we do online shopping, offline shopping, we go to the market, we do window shopping, we do different types of shopping and it is so much fun. One of my friends wife says कि उनका डोपामाइन बढ़ जाता है जब वो शॉपिंग करती है, तो it's a way for her to be happy. So yes, for many of us it makes them happy. So let's learn some shopping vocabulary or vocabulary which we can use while shopping. So the first word I would like to introduce is apparel. Apparel in American English, इसका मतलब होता है कपड़े। Refund यानी कि नगद की वापसी, पैसों की वापसी। Bargain मोल भाव करना। It's a good bargain. इन स्टोर पिकअप, आपको स्टोर पर आकर ही सामान खरीद सकते हैं। जैसे बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं जो बड़े शहरों में अवेलेबल होते हैं, वो आपको घर आकर भी डिलीवरी दे देते हैं। बट बहुत सारे आउटलेट्स हैं जो छोटे शहरों में 2 टियर या 3 टियर सिटीज में अवेलेबल नहीं है, तो आपको इन स्टोर पिकअप ही करना होगा। एसेसरीज 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 मीन्स जो आपके कपड़ों के साथ हम कुछ अच्छी अलग अलग चीजें पहनते हैं। जैसे हमारा हैंडबैग हो गया, हमारे इयररिंग्स हो गए, हमारे नेक पीसेस हो गए। सो दे आर कॉल्ड एसेसरीज। हम लोग एसेसरीज कार्स में भी लगवाते हैं, जो एडिशनल चीजें जो यूजफुल होती है। एंड इन for women accessories, we use accessories to make the dress more beautiful and more attractive. So we wear rings, earrings, handbags, other things. शॉपिंग कार्ट एक ट्रॉली होती है जो हम अक्सर शॉपिंग मॉल्स में देखते हैं। शॉपिंग कार्ट, उसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। कस्टमर, कस्टमर मीन्स ग्राहक। फर्नीचर, डिलीवरी, सेल, कॉस्मेटिक्स मेकअप का सामान। जो भी मेकअप का सामान है उसे कॉस्मेटिक कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कॉस्मेटिक शॉपिंग। क्रेडिट कार्ड। एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स रिटर्न कर कर आपको दूसरा सामान खरीदना है, तो उसे कहेंगे एक्सचेंज। परचेज, अनदर वर्ड फॉर बाय इज परचेज। आई हैव टू परचेज अ न्यू साड़ी फॉर अ coming function. Health products, health products. Return policy, what are the return policies of your outlet? अगर मुझे ये कपड़ा वापस करना हो तो मैं कितने दिन में वापस कर सकती हूँ? क्या यहाँ पे एक्सचेंज होता है? तो रिटर्न पॉलिसी। विश लिस्ट, जो सामान आप खरीदना चाहते हैं उसको हम विश लिस्ट कहते हैं। इट्स ऑन माई विश लिस्ट। आई हैव टू बाय अ लहंगा एंड इट इज ऑन माई विश लिस्ट। विंडो शॉपिंग, बहुत सारे लोग मॉल जाते हैं। बड़े शहरों में फ्ली मार्केट्स होती हैं या डे डे मार्केट्स होती है। कोई कोई डे फ्राइडे मार्केट होगा, सैटरडे मार्केट होगा, तो वहां पे हम विंडो शॉपिंग करते हैं। जैसे हम शॉपिंग के उद्देश्य से नहीं जा रहे, जहाँ पे हमारा कोई मकसद नहीं है शॉपिंग का,
पर हम सामान देखते हैं, समझते हैं क्या रेट चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग फैशन है। तो अक्सर हम मेट्रोज में विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं, मॉल्स में विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं। चलो थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, वी कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड वी विल डू विंडो शॉपिंग। अप्लायंसेस, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, जैसे एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, हमारी डिश वॉशर्स, माइक्रोवेव ओवन, सो दे आर कॉल्ड अप्लायंसेस। कंज्यूमर, जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं उन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं। हैंडबैग्स, पर्सेस का अनदर वर्ड है हैंडबैग्स। और सेल्स पर्सन, जो पर्सन आपको शॉप में अटेंड करेंगे, जो एक पर्सन आपको दुकान में अटेंड करते हैं, उन्हें हम सेल्स पर्सन कहते हैं। रिटेल, रिटेल इज अ शॉप, आप जहाँ पे जाके एक दो सामान खरीद सकते हैं। दैट शॉप इज पर्टिकुलरली कीप्स द थिंग्स फॉर सेल। इसका ऑपोजिट है होलसेल। सो रिटेल इज एक दो, जैसे अगर आपको एक कुर्ता खरीदना है या एक बेडशीट खरीदनी है तो आप जाकर खरीद सकते हो। पेमेंट, दैट इज मोड ऑफ पेमेंट, पैसा देना। ऑनलाइन शॉपिंग, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत लोग करते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग जो हम नेट के जरिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग। आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोग इन वर्ड्स को यूज करते होंगे। मॉल, एक जगह, एक बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारे ब्रांडेड आइटम्स होंगे, जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होंगी इकट्ठी एक जगह पे, सो दैट इज कॉल्ड अ मॉल। स्टेशनरी, जब आप पेंसिल, शार्पनर, बुक्स इत्यादि की जो सामान खरीदते हैं उनको हम स्टेशनरी आइटम्स कहते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स which we have learned today, and some phrases which we will learn in the coming video. You will तो अब हम कुछ फ्रेजेस लर्न करेंगे, कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि हमें कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो कैसे बोलेंगे। जब आप शॉप पे जाते हो तो आपको वहां पे एक सेल्स पर्सन ग्रीट करेगा। वो सेल्स वुमेन होगी या सेल्स मैन होगा। अगर पुरुष है तो मैन, और अगर वुमेन है तो सेल्स वुमेन। सो अ सेल्स वुमेन वुड बी देयर टू वेलकम यू। हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। सो आप वहां पे इंग्लिश में रिप्लाई कर सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉर एन एथनिक वेयर, आई एम लुकिंग फॉर सम पेस्टल कुर्तास, आई वॉन्ट इट फॉर ऑफिस वेयर। तो आपका जो चॉइस है आज की शॉपिंग की, आपको एथनिक चाहिए, सिंपल चाहिए, और ऑफिस वेयर चाहिए। तो ऑफिस वेयर के जो हमारे कपड़े होते हैं वो अक्सर डिफरेंट होते हैं, उसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह हल्की होती है, उसमें सिंप्लिसिटी होगी, उसके कलर चॉइसेस थोड़े हल्के रंग के होते हैं, बहुत लाउड नहीं होते। उसी तरीके से जो हमारी पार्टी वेयर होते हैं वो थोड़े लाउड होंगे, ब्राइट कलर्ड होंगे, एम्ब्रॉयडर्ड होंगे, उसकी जो डिजाइनिंग होगी वो थोड़ा डिफरेंट होती है, फ्लेयरी होते हैं। तो आज जो आप शॉपिंग कर रहे हो वो एथनिक वेयर है, आपने बोला। सो आई वुड लाइक समथिंग, आई वुड लाइक टू बाय एथनिक वेयर, आई वुड लाइक टू बाय पार्टी वेयर, आई वुड लाइक टू वेयर कैजुअल्स, आई वुड लाइक टू वेयर फॉर्मल्स। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग फॉर्मल, आई एम लुकिंग फॉर एथनिक वेयर, I am looking for party wear. I am looking for office wear. अगर आपको साइज के बारे में कुछ कहना है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, डू यू हैव अनदर साइज, डू यू हैव अ स्मॉलर साइज देन दिस, डू यू हैव अ बिगर साइज देन दिस। क्या आपके पास इससे छोटा साइज है, डू यू हैव अ स्मॉलर साइज। क्या आपके पास इससे बड़ा साइज है, डू यू हैव अ बिगर साइज देन दिस। अगर आपको इसमें बोलना है, इज देयर एनी रिफंड पॉलिसी इन योर स्टोर, क्या आपके यहाँ पे रिफंड हो जाएगा अगर ये प्रोडक्ट वापस कर दिया। इज देयर एनी एक्सचेंज पॉलिसी इन द स्टोर, क्या आपके यहाँ एक्सचेंज की कोई पॉलिसी है। हाउ मच इज दिस फॉर, ये कितने का है। ओ इट इज क्वाइट चीप, काफी सस्ता है। ओ इट इज क्वाइट अ बार्गेन, अरे ये तो बढ़िया प्राइस में मिल गया, इट इज क्वाइट अ बार्गेन।
it's too expensive. It is too pricey. काफी महंगा है. It is too pricey. It is too expensive. So when you have purchased something, you can say, or else you're looking for something better. I'm looking for something better. मैं इससे अच्छा कुछ चाह रही हूँ. I'm looking for some lighter shade. I am looking for something in cotton. I'm looking for something in brighter shades. Do you have any other color? क्या आपके पास कोई और color है? Do you have another size? तो इस तरीके से आप अपना कॉन्वर्सेशन बोल सकते हैं. जैसे, हैव यू गॉट दिस टी शर्ट इन अ स्मॉलर साइज? कैन आई ट्राई दिस ऑन प्लीज? वेयर इज द फिटिंग रूम? वेयर कैन आई ट्राई दिस? वेयर इज द ट्रायल रूम? ओके, आई टेक इट. हाउ मच इज दिस फॉर? ओके, आई टेक इट. हाउ मच इज दिस फॉर? कस्टमर, सॉरी, जो आपकी कुर्ताज होते हैं या जो भी आपका सामान होता है उस पे एक टैग लगा होता है. सो दैट इज कॉल्ड अ प्राइस टैग, जिसपे आप सामान का वर्थ देख सकते हो, पैसे देख सकते हैं कि वो कितने का है. डू यू हैव दिस आइटम इन स्टॉक? डू यू हैव एनी एथनिक कलेक्शन इन स्टॉक? इज एनीथिंग ऑन सेल? इज दिस ऑन सेल? क्या ये सेल में है? Where is the kids section? Where is the menswear? Where can I find the cosmetic section? So these are the different ways where we can speak in English. Another word which is very important and I forgot to tell you, that is shopaholic. Now, shopaholic means a person who loves shopping. Someone who loves shopping is called a shopaholic. I am a shopaholic. एंड आई कैन ऑल्सो से आई एम नॉट अ शॉपaholic. मुझे शॉपिंग बहुत ज्यादा पसंद नहीं है. जरूरत का सामान लेने ही मैं सिर्फ मार्केट जाती हूँ. तो आई एम नॉट अ shopaholic. So with these words, I hope you enjoyed learning. Thank you. Be connected. Take care.